तो खरमास का महत्व हिंदी परंपरा में बहुत ज्यादा माना जाता है। शुभ कार्य इस दौरान वर्जित हो जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, कर्ण छेदन, इस तरह के सभी मांगलिक कार्य जो है वो रोक दिए जाते हैं। इस बार 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है। हमारे साथ में है सुप्रसिद्ध पंडित पुरोहित और ज्योतिषीय मामलों के खास जानकार और कर्मकांड विशेषज्ञ उर्दू पंडित जी। इनसे हम जानेंगे कि खरमास महीने के दौरान क्या किया जाना चाहिए, क्या कार्य नहीं किए जाने चाहिए, इनका महत्व क्या है, और जो शुभ कार्य यदि इस मौके पर कर दिया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि इस दौरान पूरे खरमास में क्या कार्य किए जाने चाहिए और क्या नहीं किए जाने चाहिए और इनका दुष्परिणाम क्या होता है। 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है। दिन में 1:24 से प्रारंभ हो जाएगा। ये 1 माह चलेगा, जो 14 जनवरी को रात्रि में 9:56 के ऊपर समाप्त होगा। ये खरमास जो होता है, ये धनु की संक्रांति को भी कहते हैं। ये जो धनुष की संक्रांति होती है, ये सूर्य भगवान भुवन भास्कर जब बृहस्पति की राशि में आते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। जब धनु राशि में बृहस्पति आते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है। और जब सूर्य भगवान गुरु के स्थान पर जाते हैं तो वहां पर उनकी स्थिति सत्संग वाली हो जाती है, क्योंकि वो गुरु के घर में प्रवेश करते हैं। सूर्य भगवान राजा हैं, तो राजा भी जब अपने गुरु के घर जाते हैं तो वहां पर सारे काम उनके वो हैं, एक प्रकार से आज की भाषा में बोला जाए तो पोस्टपोन हो जाते हैं, स्थगित से हो जाते हैं। और वो सारे कार्य तब होते हैं जब ये मकर में अपने पुत्र के राशि में प्रवेश करते हैं। इस 1 माह के दौरान किसी भी प्रकार के मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश और भी जो हमारे धर्म कर्म से संबंधित विशेष कार्य हैं, वो सबके सब रुक जाते हैं। और वो जो हैं तब प्रारंभ होते हैं जब सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। खरमास के दौरान शुभ कार्य करने का क्या परिणाम होता है, क्या उससे दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये जो खरमास है, इसलिए इसमें कोई कार्य नहीं होता है कि जो धनु की संक्रांति में सूर्य भगवान आते हैं तो बृहस्पति का चूंकि महत्व ज्यादा है गुरु के लिए, गुरु की वजह से, क्योंकि वो गुरु हैं और सूर्य भगवान जो हैं सारे ग्रहों के राजा हैं, तो इस दौरान कार्य कोई भी प्रकार के वर्जित माने गए हैं। आप इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, रामचरितमानस के पाठ इत्यादि अपने घर में करा सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य हनुमान जी महाराज जो हैं वो शिष्य है सूर्य भगवान के। इसलिए अगर उनका हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाए तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए चूंकि सूर्य भगवान बृहस्पति के घर में होने की वजह से उन दिनों सत्संग में रह रहे होते हैं, इसलिए सारे कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है और कोई भी मांगलिक कार्य उस दौरान नहीं होते।
यदि कुछ लोग जबरदस्ती करने लगते हैं, कई लोग देखा जाता है कि जबरन किसी न किसी पंडित जी से वो मिलवा लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या देखने में आता है? ये सामान्य तौर पर देखने में आता है कि अगर धन की संक्रांति में कोई भी कार्य कर दिया जाए तो वो स्थिति आगे चल करके किसी न किसी परेशानी में हमको डाल देती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लें कि गृह प्रवेश हमने इस समय के दौरान कर लिया, तो घर की जो अन्य प्रकार की बाधाएं हैं, घर में जो स्वयं मालिक होता है वो बीमार हो सकता है, उसके परिवार में और कोई समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रकार की बहुत प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खरमास के दौरान, खरमास के समय पर कोई इन कार्यों को ना किया जाए। आपके सामने कुछ इस तरह की घटनाएं आई जो आप बताना चाहेंगे, जो जिन्होंने खरमास के दौरान कोई कार्य शुभ करने की चेष्टा की और उसका दुखांत हुआ? हाँ, गृह प्रवेश एक बार हो रहा था और वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हम इन्हीं दिनों में करेंगे, और कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर गृह प्रवेश को कराया। उसमें हमको भी उन लोगों ने बुलाया और कहा कि महाराज आपको भी आना है। हमने कहा कि ये समय ठीक नहीं है, लेकिन उनका पहले से तारीख सेट हो चुकी है, आपको आना है, आशीर्वाद जरूर देने आइए। तो वहां पर जब मैं देखने गया, मैं वहां पर गया तो उस कार्य संपादित तो हो गया, लेकिन रात में कोई ऐसी समस्या आई कि वो जो ड्राइवर था गाड़ी लेके गया, उसका कुछ नुकसान गाड़ी का हुआ। घर का जो मालिक था उसकी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय पर इस बातों का ध्यान रखें और इस प्रकार के कार्यों को बिल्कुल ना करें, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो विवाह संस्कार हो, या गृह प्रवेश हो, या अन्य कोई कार्य हो। हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए कोई निषेध नहीं है और रामायण के लिए भी किसी प्रकार का निषेध नहीं दिया गया है। ये शुभ कार्य कब से प्रारंभ होंगे और यदि इस बीच में तमाम पंडित जी, पुरोहित जी लोग भी तमाम प्रकार की बाधाएं मतलब बाधाएं नहीं, भ्रांतियां बताते हैं, तो उससे यजमान भ्रमित होते हैं और वो भी दिशा में सचेत होते हैं। तो ये जरा प्रकाश डाले आपकी, कब से शुभ कार्य प्रारंभ होंगे और इस दौरान यदि कोई भ्रांति या कुछ मन में शंका होती है, उसका समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए? देखिए, 14 जनवरी से मकर संक्रांति का प्रारंभ वो रात्रि में हो रहा है। हमारे वहां रात्रि में जब संक्रांति आती है तो क्योंकि पूर्ण काल का इसका कार्य होता है, स्नान ध्यान की बातचीत होती है, लोग दान करते हैं, इसलिए अब दूसरे दिन 15 तारीख से संक्रांति को इस वर्ष मनाया जाएगा और 15 तारीख से सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन अभी शुक्र भी अस्त है, इसकी वजह से ये कार्य अभी संभव नहीं है, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य। और ये 6 फरवरी के आसपास जो है मुहूर्त निकलना प्रारंभ होंगे, तभी कोई किसी प्रकार का कार्य किया जा सकेगा, क्योंकि अभी 11 तारीख से शुक्र भी अस्त हो रहे हैं। इसकी वजह से अब कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए और अगर ध्यान रखेंगे तभी उनका कल्याण भी हो पाएगा, तभी वो अपने घर में सुख शांति भी ला पाएंगे। अन्यथा कुछ ना कुछ समस्या का उनको सामना करना पड़ सकता है। इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। खरमास के दौरान और क्या कार्य नहीं किए जाने चाहिए? किस प्रकार की दैनिक दिनचर्या में अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर कोई विशेष पूजा अर्चना, किसी विशिष्ट देव का स्मरण, पूजा आदि करना हो तो उस बारे में भी जरा प्रकाश डालिएगा। इस समय धनु की संक्रांति में भगवान की आराधना विशेष रूप से फलदायी है। मनुष्य को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए,
सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ग्रह भी ठीक होंगे और उनकी समस्याएं भी ठीक होने लगेंगी, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं इस समय पूखर नामक सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। पूष का महीना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन धनु की संक्रांति जिस दिन से प्रारंभ होती है, खरमास भी उसी दिन से प्रारंभ होता है। इसलिए सामान्य तौर पर लोग 14 दिसंबर से या जिस दिन से संक्रांति लगती है, धनु की संक्रांति, उस दिन से लेकर के मकर संक्रांति तक इस बात को मनाते हैं और उस वही महीना खरमास का माना जाता है। उसी में कोई कार्यों को नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि सीताराम जी का जप करना चाहिए, नारायण का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जितना हम भगवान नारायण का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, उतनी ज्यादा हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक होती रहेंगी, क्योंकि ये महीना ठंडक का भी होता है। इसलिए और एक बात को आपको और बता दें, सूर्य भगवान जिस समय निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि 9 साढ़े 9 बजे के लमसम 10 बजे के लमसम धूप आती है कभी कभी, और 2-3 बजे के लमसम चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो रश्मियां हैं वो काफी कमजोर स्थिति में होती है, इसीलिए इसको खरमास कहा जाता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे श्रोता इनसे लाभान्वित होंगे और सावधान रह करके इस दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।